अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का सिनैप्स का टॉपिक। और ये जो टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सिनैप्स बेसिकली क्या है। सिनैप्स का अगर लफ्जी मतलब देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जो सिनैप्स है बेसिकली कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं। कनेक्टिंग पॉइंट से क्या मुराद है कि वो पॉइंट जहाँ पर कोई दो चीज़ें आपस में मिलती हों, उस मिलने के पॉइंट को, कि जहाँ पर दो चीज़ें आपस में मिल रही हैं, उस मिलने के पॉइंट को क्या कहेंगे, सिनैप्स कहेंगे। अगर न्यूरॉन के हवाले से अगर देखा जाए तो जो सिनैप्स है वो बेसिकली क्या है, वो उस पॉइंट का नाम है कि जिस पॉइंट में दो न्यूरॉन्स क्या हैं आपस में कनेक्ट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि जो सिनैप्स है क्या है बेसिकली कि कॉन्सेक्यूटिव न्यूरॉन्स के जो इकट्ठे न्यूरॉन्स जो हैं, कॉन्सेक्यूटिव न्यूरॉन से क्या मुराद है कि ऐसे न्यूरॉन्स जो इकट्ठे पाए जाते हैं, जो एक जगह पर इकट्ठे हैं। कॉन्सेक्यूटिव न्यूरॉन्स, इकट्ठे पाए जाने वाले न्यूरॉन्स आर सो अरेंज्ड, उनको इस तरह से तरतीब दिया जाता है, तरतीब दिया गया है कि एक्सॉन्स ऑफ वन न्यूरॉन, के एक न्यूरॉन का जो एक्सॉन है इज कनेक्टेड, वो जुड़ा हुआ है विद द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ क्या है, जुड़ा होता है। एंड देयर इज नो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स, और इन न्यूरॉन्स के दरमियान में कोई भी साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं होता, कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं होता, कोई भी दरमियान में जो जंक्शन है, राब्ता है, राब्ता तो जाहिर सी बात है होगा जिसको हम बाद में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन हमें कोई फिजिकल कनेक्शन यानी साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन हमें नजर नहीं आएगा। एंड माइक्रोस्कोपिक गैप्स, और माइक्रोस्कोपिक गैप्स खाली जगह और लेफ्ट वो रह जाती है। बेसिकली यहाँ पर ये जो पॉइंट है जिसको अगर आप लोग देख सकते हो, तो ये जो पॉइंट है कि जिस पॉइंट पे दो न्यूरॉन्स आपस में बेसिकली कनेक्ट हैं, अब फिजिकल कनेक्शन तो नहीं है लेकिन आपस में एक कनेक्शन जरूर है, यहाँ पे मिल जरूर रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली ये वो पॉइंट है कि जहाँ पे एक न्यूरॉन से जो नर्व इम्पल्स है वो दूसरे न्यूरॉन में मूव कर जाएगी, और इसी कनेक्टिंग पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, ईच ऑफ दीज कॉन्टेक्ट पॉइंट इज कॉल्ड सिनैप्स। इसी कनेक्टिंग पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, सिनैप्स कह देते हैं। अभी जो तरतीब है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बाद में जाके डिस्कस भी करेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है बेसिकली सिनैप्स को डिस्कस करने का हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद ये है कि जो नर्व इम्पल्स है वो बॉडी के किसी एक पार्ट से मूव करती है टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। अब वो किस तरह से मूव करती है, वो न्यूरॉन या नर्व सेल्स के ज़रिए से मूव करती है। अब ये दो न्यूरॉन्स मैंने यहाँ पर बनाए हैं। अब एक न्यूरॉन तो पूरी बॉडी को तो कवर नहीं कर सकता, या पूरी की पूरी बॉडी में एक न्यूरॉन तो नहीं हो सकता पूरी की पूरी बॉडी में, बल्कि हज़ारों करोड़ों और खरबों न्यूरॉन्स हैं। तो अगर एक न्यूरॉन ने कोई मैसेज लेके आना है तो वो एक न्यूरॉन जो है वो दूसरे न्यूरॉन को अपना मैसेज क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, दूसरे न्यूरॉन तक अपना मैसेज पहुंचाएगा। लेकिन दोनों न्यूरॉन्स के दरमियान में कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं होगा, लेकिन ये बेसिकली वो पॉइंट होगा कि जिस पॉइंट पर जाके एक न्यूरॉन अपना मैसेज दूसरे न्यूरॉन को क्या कर देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा। इसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, साइनैप्स कहेंगे। लेकिन एक बात जो है याद रखने वाली वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कभी भी एक न्यूरॉन या एक नर्व सेल एक नर्व इम्पल्स को कभी भी वो आगे कंडक्ट नहीं कर सकता। अगर ये न्यूरॉन है और अगर यहाँ से आने वाली जो नर्व इम्पल्स है वो एक है तो वो कभी भी यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी इसको भी हम बाद में जाकर डिस्कस करेंगे। सो अभी बस आप याद रख लें कि एक सिंगल नर्व इम्पल्स जो है वो आगे कभी भी ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अ सिंगल न्यूरॉन में फॉर्म मैनी सिनैप्सेस। एक जो सिंगल न्यूरॉन है वो में फॉर्म मैनी सिनैप्सेस, वो कई सारे सिनैप्सेस को बना सकता है फ्रॉम इनकमिंग फाइबर्स ऑफ डिफरेंट न्यूरॉन्स। कहता है कि जो एक न्यूरॉन है
अब जैसा कि मैं एक न्यूरॉन यहाँ पे बना देता हूँ कि एक न्यूरॉन है, ये काफ़ी सारे दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन्स के साथ क्या बना सकता है, सनैप्स बना सकता है। ठीक है जी। अब ये बेसिकली क्या है, बेसिकली ये मेरे पास एक्सॉन है दूसरे न्यूरॉन्स के। ठीक है, ये एक्सॉन इस न्यूरॉन के, इस तरह दूसरा न्यूरॉन होगा, यहाँ पर तीसरा होगा, चौथा होगा, और यहाँ पर ये क्या है, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट है जो मैंने ये बनाया है। तो ये मेरे पास डेंड्राइट है और ये मेरे पास क्या है, एक्सॉन है। तो ये बात, ये जो डायग्राम है, ये इस लाइन को जस्टिफाई कर रही है कि अ सिंगल न्यूरॉन, कि एक सिंगल न्यूरॉन जो है मे फॉर्म मैनी सिनैप्सेस, वो बहुत सारे सिनैप्सेस, बहुत सारे कनेक्शन बना सकता है फ्रॉम इनकमिंग फाइबर्स। अब यहाँ पे इनकमिंग फाइबर से मुराद एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स हैं। तो वो दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन्स के साथ क्या कर सकता है, एक न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है वो दूसरे काफ़ी सारे न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स के साथ क्या बना सकता है, सिनैप्स को बना सकता है, सिनैप्स को डेवलप कर सकता है। अब एक जो सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है कि न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन से जो नर्व इम्पल्स है वो दूसरे न्यूरॉन में कैसे जाएगी, इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले मैंने सबसे पहले आपको ये बता दिया कि एक नर्व इम्पल्स जो है वो कभी भी आगे जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। सो अ नर्व इम्पल्स कैन पास फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन थ्रू सिनैप्स। वो इस सिनैप्स के जरिए से पास होगी, बट अ सिंगल नर्व इम्पल्स कैन नॉट पास थ्रू सिनैप्स। लेकिन एक सिंगल नर्व इम्पल्स जो है, सिंगल नर्व इम्पल्स वो इस सिनैप्स से गुजर नहीं सकती। अब क्यों नहीं गुजर सकती, इसके रीजन भी आगे जाकर डिस्कस करेंगे। सो अगर एक सिंगल नर्व इम्पल्स आगे नहीं गुजरेगी तो फिर इस प्रॉब्लम का हल क्या होगा, कैसे हम जो है नर्व इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में गुजारेंगे। तो इसके लिए बेसिकली जो है वो दो पॉसिबिलिटी हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि इट में टेक 2 to 3 इम्पल्स, कि उसको 2 से 3 इम्पल्सिस चाहिए ताकि वो अपने मैसेज को इस न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन में क्या कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके। सो ये जो 2 या 3 इम्पल्सिस हैं, इसको लाने के, इसको पैदा करवाने के इस न्यूरॉन के अंदर क्या है, वो दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि अराइविंग इन रैपिड सक्सेशन, कि इस न्यूरॉन में जो नर्व इम्पल्सिस आ रही हैं वो क्या है, बहुत सारी नर्व इम्पल्सिस एक के बाद दीगर आगे आ रही हैं। सक्सेशन का मतलब क्या है कि जो मुसलसल न्यूरॉन्स, इस न्यूरॉन में जो नर्व इम्पल्सिस जो मुसलसल आ रही हैं दूसरे के बाद, वो क्या है, बड़ी तेजी से आए और फिर जाके आगे ट्रांसपोर्ट होगी। या फिर दूसरा क्या हो सकता है कि फ्रॉम साइमल्टेनियसली 2 और मोर फाइबर्स, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा, जैसा कि मैंने बनाया, ये डेंड्राइट है मेरे पास दूसरे न्यूरॉन का, और ये दूसरे बाकी न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स हैं। या तो फिर ये हो कि एक डेंड्राइट ने दूसरे काफ़ी सारे एक्सॉन्स के साथ क्या बनाया हो, सिनैप्स बनाया हो, और यहाँ से भी नर्व इम्पल्स आ जाए, यहाँ से भी आ जाए, यहाँ से भी आ जाए, तो फिर मुमकिन है कि जो नर्व इम्पल्स है वो इस दूसरे न्यूरॉन में क्या कर जाए, ट्रांसपोर्ट कर जाए, टू स्टार्ट नर्व इम्पल्स इन नेक्स्ट न्यूरॉन। तो ये दो पॉसिबिलिटी है किस चीज़ के लिए, कि वो अगले नर्व जो है अगले न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स को जनरेट कर सके। आगे जो है हमारा जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली क्या होते हैं। जो नर्व इम्पल्स है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाती है इन द फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो नर्व इम्पल्स है या जो मैसेज है वो दूसरे न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में जाएगा। वो कभी भी नर्व इम्पल्स यहाँ से जंप करके यहाँ पर नहीं आ सकती, वो इन द फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल जाएगा। अब बेसिकली ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसको हम देखते हैं कि बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स का यहाँ पर क्या किरदार है और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स है क्या। एक्शन पोटेंशियल कैन नॉट जंप, एक्शन पोटेंशियल जो यहाँ पर क्रिएट हुआ नर्व इम्पल्स की वजह से, कैन नॉट जंप फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट इन लाइन। वो इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन में कभी भी डायरेक्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। मैसेज इज ट्रांसमिटेड, बल्कि ये जो मैसेज है इज ट्रांसमिटेड, वो मुंतकिल होता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल मैसेंजर। वो केमिकल मैसेंजर की फॉर्म में मुंतकिल होता है अक्रॉस द सिनैप्स में से। वो बेसिकली वो जो मैसेज नर्व इम्पल्स है वो इस न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में बेसिकली केमिकल मैसेजेस, केमिकल मैसेंजर के जरिए क्या होगा, आगे ट्रांसपोर्ट होगा। और इन्हीं केमिकल मैसेंजर्स को कि जो इस मैसेज को इस वाले न्यूरॉन से इस न्यूरॉन में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं,
उन्हीं केमिकल मैसेंजर्स को क्या नाम देंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स। दीज केमिकल मैसेंजर्स आर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। इसके बाद जो न्यूरोट्रांसमीटर्स की अगर एग्जांपल पे बात की जाए तो आपके बुक पे 4 से 5 एग्जांपल्स मेंशन है। सबसे पहली जो है एड्रेनालिन है, नॉर एड्रेनालिन है, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन भी इसका जो है वो कह सकते हैं हम इसको। तीसरी हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर की एग्जांपल है वो सेरोटोनिन है। चौथी हमारे पास एसिटाइलकोलिन है। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो हमारे पास एसिटाइलकोलिन है। अब क्यों इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा बेसिकली जो नर्वस सिस्टम है ये बेसिकली दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। एक को हम कह देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक को हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा पूरी की पूरी बॉडी के जितने भी न्यूरॉन्स हैं उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व इम्पल्सिस ने मुंतकिल होना है, जो ट्रांसपोर्ट होना है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन में ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर इस्तेमाल होंगे। लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है वो सबसे ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर जो इस्तेमाल होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मैसेज को कन्वे करने के लिए, वो हमारे पास कौन सा है, एसिटाइलकोलिन है। अब अगला सवाल ये है कि कैसे पैगाम जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है। हमें तो आगे न्यूरोट्रांसमीटर्स की फॉर्म में जाएगा, लेकिन मैकेनिज्म बेसिकली क्या है उसको हम समझते हैं। सो ये मैंने दो न्यूरॉन्स बनाए हैं। ये ऊपर वाले न्यूरॉन का जो है वो एक्सॉन वाला हिस्सा है और नीचे वाले न्यूरॉन का ये डेंड्राइट वाला पोर्शन है। इसके इस ऊपर वाले न्यूरॉन के जो एक्सॉन है, इस एक्सॉन के अंदर ये मुझे बेसिकली जो गोल से जो मैंने दायरे से बनाए हैं इनको हम कहते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में एस वेसिकल्स भी कहा है। इसके अंदर हमें रेड जो डॉट नज़र आ रहे हैं बेसिकली क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो इनमें से कोई भी हो सकता है। ये जो एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है, पहले वाले न्यूरॉन के एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है इसको हम कहेंगे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, क्योंकि प्री का मतलब ही क्या है, पहले वाली। और अगले डेंड्राइट की जो मेम्ब्रेन होगी उसको हम कहेंगे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट का मतलब ही क्या है, बाद वाली। इसके अलावा जो है इन दोनों जो न्यूरॉन्स हैं इनके दरमियान में एक गैप है। इस गैप को हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहेंगे। क्लेफ्ट का मतलब ही क्या है, बेसिकली दरार या गैप आप कह सकते हैं। और ये जो शेप सी बनी है इसको हम कहेंगे सिनेप्टिक नर्व। सो बेसिकली होता क्या है कि जब भी नर्व इम्पल्स ने इस न्यूरॉन में आती है तो सबसे पहले कहाँ पर पहुँचती है, इससे सिनेप्टिक नर्व पे पहुँचती है, जिसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया है। सो नर्व इम्पल्स अराइव सिनेप्टिक नर्व। वो नर्व इम्पल्स इस सिनेप्टिक नर्व में पहुँचती है। जब इसे सिनेप्टिक नर्व में नर्व इम्पल्स आएगी तो वो क्या होगा, सिनेप्टिक वेसिकल्स जो है वो रिलीज होंगे। ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं ये रिलीज होना शुरू हो जाएंगी। ऐसा कि यहाँ पर रेड डॉट्स की फॉर्म में मैंने शो भी किया है। ये रेड डॉट्स जो है बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या रहे हैं, हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। जब ये रिलीज होंगे तो इस न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है, जिसको मैंने प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन का नाम दिया है, इसके